चाल बाज ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आयजा अनाया को इस घर में लाकर मज़ीद परेशान हो चुकी है। एक तरफ वो ईशल के खिलाफ चालें चलने में मसरूफ़ है और दूसरी तरफ अपनी ही बहन की वजह से जलील हो रही है। अनाया ने घर से जाते जाते जिस तरह चाबियां छुपाई ताकि आयजा आप ही परेशान हो सके, इसके वापस आने पर आयजा गुस्से में इसके कमरे में जाती है। ईशल के कमरे की चाबी तुमने ही जाकर गाड़ी में रखी थी ना, सच सच बताना मुझे। जिस पर अनाया कहती है कि हाँ, मैंने ही रखी थी। आयजा चीख पड़ती है, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी बहन के साथ ये सब करते हुए? जवाब में अनाया कहती है, आपको शर्म नहीं आई आपने जो कुछ मेरे साथ किया? अनाया की बात सुनकर आयजा को शदीद गुस्सा आता है। ये तुम्हारी अकड़ है ना, 2 मिनट लगेंगे मुझे ख़त्म करने में। और जवाब में अनाया कहती है, इन 2 मिनट का मुझे इंतज़ार रहेगा। बहन के जाते ही वो फिर से बैठकर रोना पीटना शुरू कर देती है। ऐसे में रोहान कमरे में आता है, इससे सवाल करता है कि अनाया तुम खुश नहीं हो, जवाब दो, क्या मतलब है तुम्हारी इस खामोशी का? जिस पर अनाया चिल्लाती है, क्या पूछना चाह रहे हो, सीधी तरह पूछो ना। ऐसे में रोहान सवाल करता है, यही कि क्या बुरा लगता है मुझे, मेरी बात करना, मेरा मजाक करना, मेरी पर्सनैलिटी या खुद मैं? ऐसे में अनाया कहती है, कुछ बुरा नहीं लगता। किस तरह के सवाल कर रहे हो तुम मुझसे? रूहान हैरान, तो फिर क्या वजह है तुम्हारे इस रवैये की, बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? और अनाया फट पड़ती है, हाँ, नहीं करना चाहती थी मैं तुमसे शादी। वो ये कहकर कमरे से निकल जाती है और बाहर जाकर बैठी अकेली रो रही है। और वहीं आशिर और ईशल आइसक्रीम और लॉन्ग ड्राइव के बाद देर से घर वापस आते हैं तो आशिर के वालिद डांट देते हैं, टाइम है घर आने का। खैर रात में बाहर किसी काम से निकली ईशल अनाया को लॉन में अकेले बैठे देख हैरान होती है, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? अनाया से उगलवाना चाहती है कि कहीं सच में शयान वाली बात सच तो नहीं। वो सवाल करती है, अनाया तुम खुश हो इस शादी से? जिस पर अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ रोहान के साथ। तब ईशल सवाल करती है, अगर ऐसी बात है तो फिर शादी पर तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? जिस पर अनाया जवाब देती है, जब जिंदगी ही बेरंग हो तो मेहंदी के रंग से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वहीं आयजा जिसे घबराहट हो रही है इन दोनों को एक साथ देख कर, वो फ़ौरन बाहर की तरफ भागती है, कहीं वो ईशल के सामने कुछ बोल ना दे। ईशल की मेहंदी वाली बात पर आयजा फ़ौरन जवाब देती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम क्यों पूछ रही हो? ईशल उठकर खड़ी हो जाती है आयजा भाभी के गुस्से को देखकर, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। और वहीं कमरे में असद परेशान कि अचानक से आयजा कहाँ चले गई। वो इसे ढूंढता हुआ बाहर आता है तो आयजा इसे देखकर घबरा जाती है, आप यहाँ पर? इसे लगता है कि असद ने कहीं बातें तो नहीं सुन ली इन तीनों की।